चलिए तो आज पढ़ते हैं प्रेमचंद की कहानी नमक का दारोगा। जब नमक का नया विभाग बना और ईश्वर प्रदत्त वस्तु के व्यवहार करने का निषेध हो गया तो लोग चोरी छिपे इसका व्यापार करने लगे। मतलब नया विभाग जो कंट्रोल करेगा, ऐसे पहले कंट्रोल में वो नहीं था। अनेक प्रकार के छल प्रपंचों का सूत्रपात हुआ। कोई घूस से काम निकालता था, कोई चालाकी से। अधिकारियों के पौ 12 थे। पौ 12 मतलब मजा ही मजा, जिसको बोलते हैं 5 उंगली घी में। पटवारी गिरी का सर्व सम्मानित पद छोड़ छोड़ करके लोग इस विभाग की बरकंदाजी करते थे। इसके दरोगा पद के लिए वकीलों का भी जी ललचाता था। यह वह समय था जब अंग्रेजी शिक्षा और ईसाई मत को लोग एक ही वस्तु समझते थे। मतलब अंग्रेजी को लोग ईसाइयत की नज़र से देखते थे कि जो अंग्रेजी पढ़ रहे हैं अंग्रेज ही बन रहे हैं। वो अंग्रेज का मतलब अंग्रेजी बोलने वाले अंग्रेज नहीं, जो क्रिश्चियन बनते हैं। फारसी का प्राबल्य था। प्रेम की कथाएं और श्रृंगार रस के काव्य पढ़कर फारसी दान लोग सर्वोच्च पदों पर नियुक्त हो जाया करते थे। यानी अंग्रेजी को बहुत अच्छा नहीं समझा जाता था, फारसी को लोग खूब सम्मान से देखते थे। मुंशी वंशीधर भी जुलेखा की विरह कथा समाप्त करके मजनू और फरहाद के प्रेम वृत्तांत। अब यहाँ मजनू और फरहाद क्या है? मजनू यानी लैला मजनू की कहानी और फरहाद यानी श्री फरहाद की कहानी, लव स्टोरी। मुंशी वंशीधर भी जुलेखा की विरह कथा समाप्त करके मजनू और फरहाद के प्रेम वृत्तांत को नल और नील की लड़ाई और अमेरिका के आविष्कार से अधिक महत्व की बातें समझते हुए और रोजगार की खोज में निकले। नल और नील कैरेक्टर हैं रामचरितमानस में या रामायण में आते हैं, जिन्होंने पत्थर रखा था, राम नाम लिख करके रखते थे तो वो पत्थर तैरा करते थे। उनके पिता एक अनुभवी पुरुष थे। समझाने लगे, बेटा घर की दुर्दशा देख रहे हो, ऋण के बोझ से दबे हुए हैं। लड़कियां हैं वह घास फूस की तरह बढ़ती चली जाती हैं। ये देखिए लड़कियों के बड़े होने को किस तरह से रूपक का इस्तेमाल किया गया है, घास फूस बना दिया गया है। घास फूस बोलने से एक चीज़ और है, जैसे उनका कोई महत्व ही ना हो। मैं कगारे पर का वृक्ष हो रहा हूँ, न मालूम कब गिर पड़ूं। अब तुम ही घर के मालिक मुख्तार हो। नौकरी और ओहदे की ओर ध्यान मत देना, यह तो पीर का मजार है। निगाह चढ़ावे और चादर पर रखनी चाहिए। मतलब मजार पर क्या होता है? चढ़ावा चढ़ता है। तो नौकरी भले छोटी हो लेकिन चढ़ावा चढ़ाने वाली नौकरी हो, यानी घूस मिलने वाली नौकरी हो तो मौजा ही मौजा। निगाह चढ़ावे और चादर पर रखनी चाहिए। ऐसा काम ढूंढना जहां कुछ ऊपरी आय हो। मासिक वेतन तो पूर्णमासी का चांद है, जो एक दिन दिखाई देता है और घटते घटते लुप्त हो जाता है। ये बहुत फेमस लाइन है, ऐसे आती है लाइन ये व्याख्या के लिए कि किसी की भी, मतलब कहने को तो पिताजी समझाते हुए समझाए हैं, लेकिन ये बात सब पर लागू होती है। जो लोग कमाते हैं, जो तनख्वाह से अपना गुजारा करते हैं, पूर्णमासी का चांद एक दिन पूरा होता है, धीरे धीरे घट के गायब हो जाता है। तो सैलरी के साथ भी वही चीज़ होती है। ऊपरी आय बहता हुआ स्रोत है जिससे सदैव प्यास बुझती है। वेतन मनुष्य देता है, इसी से उसमें वृद्धि नहीं होती। ऊपरी आमदनी ईश्वर देता है, उसी से उसकी बरकत होती है। मैंने देखो कि भ्रष्टाचार को अपनाने के लिए क्या बढ़िया डिफेंस मैकेनिज्म, क्या बढ़िया लॉजिक अपनाया गया है कि तनख्वाह तो मनुष्य से मिलती है इसलिए उतनी ही रहती है, लेकिन जो आमदनी है, यानी जो ऊपर से आ रहा है, उसी से बरकत होती है। बरकत मतलब लाभ मिलता है। तुम स्वयं विद्वान हो,
तुम्हें क्या समझाऊं। इस विषय में विवेक की बड़ी आवश्यकता है। मनुष्य को देखो, उसकी आवश्यकता को देखो और अवसर देखो, उसके उपरांत जो उचित समझो करो। गरज वाले आदमी के साथ कठोरता करने में लाभ ही लाभ है। देखो, अच्छा, ये गरज वाला आदमी यानी जिसको ज़रूरत हो, तो ये समाज करता भी है। जो करप्ट लोग होते हैं ऐसे अवसरों का बड़ा लाभ उठाते हैं। लेकिन बेगरज को दांव पर पाना जरा कठिन है। इन बातों को निगाह में बांध लो, यह मेरी जन्म भर की कमाई है। इसका मतलब उनके जो पिताजी हैं वो भी जिंदगी भर भ्रष्टाचारी ही रहे और वही भ्रष्टाचार का ज्ञान अपने बेटे को दे रहे हैं। इस उपदेश के बाद पिताजी ने आशीर्वाद दिया। वंशीधर आज्ञाकारी पुत्र थे। ये बातें ध्यान से सुनी और तब घर से चल खड़े हुए। अब यहाँ उनका आज्ञाकारी होना जो है ये व्यंग्यात्मक है। इस विस्तृत संसार में उनके लिए धैर्य अपना मित्र, बुद्धि अपनी पथ प्रदर्शक और आत्मावलंबन ही अपना सहायक था। लेकिन अच्छे शकुन से चले थे। जाते ही नमक विभाग के दारोगा पद पर प्रतिष्ठित हो गए। और उसके बारे में शुरुआत में ही बात कर ही चुके हैं हम लोग कि कितनी कमाई थी। वेतन अच्छा और ऊपरी आय का तो ठिकाना ही न था। वृद्ध मुंशी जी को सुख संवाद मिला तो फूले न समाये, माने उनके पिताजी को। महाजन कुछ नरम पड़े। क्यों महाजन नरम पड़ जाएंगे? क्योंकि जान गए कि बेटा नमक का दारोगा बन गया है, तो अब उससे पैसे का तगादा करना उचित नहीं है। अब तो स्थिति ये आएगी कि वो कर्ज भी हमारा वापस करेगा, जरूरत पड़ने पर हमको पैसा मिल भी जाएगा, उससे इतना पैसा कमाएगा। कहते हैं ना कि अब्बर की जोरू गांव भर की मेहरारू। जो लोग कमजोर होते हैं उनको सभी दबाते हैं। कलवार की आशा लता लहलहाई, पड़ोसों के हृदय में शूल उठने लगे। प्रेमचंद की खूबसूरती देखिए, मतलब एक साथ सबको लपेट दे रहे हैं। ऐसा लगता है जैसे पड़ोसी किसी के खुश नहीं रहते सामने वाले को अच्छे स्थिति में देखकर। जाड़े के दिन थे और रात का समय। नमक के सिपाही चौकीदार नशे में मस्त थे। मुंशी वंशीधर को यहाँ आए अभी 6 महीनों से अधिक न हुए थे, लेकिन इस थोड़े समय में ही उन्होंने अपनी कार्यकुशलता और उत्तम आचार से अफसरों को मोहित कर लिया था। अफसर लोग उन पर बहुत विश्वास करने लगे। नमक के दफ्तर से 1 मील पूर्व की ओर जमुना बहती थी। उस पर नावों का एक पुल बना हुआ था। दारोगा जी किवाड़ बंद किए मीठी नींद से सो रहे थे। अचानक आंख खुली तो नदी के प्रवाह की जग, गाड़ियों की गड़गड़ाहट तथा मल्लाहों का कोलाहल सुनाई दिया। उठ बैठे। इतनी रात गए गाड़ियां क्यों नदी के पार जाती हैं? अवश्य कुछ न कुछ गोलमाल है। तर्क ने भ्रम को पुष्ट किया। वर्दी पहना, तमंचा जेब में रखा और बात की बात में घोड़ा बढ़ाए हुए पुल पर आ पहुंचे। इसका मतलब वो जमाना जो है इन लोगों के काम करने का था जिसमें उन्हें गाड़ी की जगह घोड़ा मिला करता था। आजकल गाड़ियां मिलती हैं। गाड़ियों की एक लंबी कतार पुल के पार जाती दिखी। डांट कर पूछा, किसकी गाड़ियां हैं? अच्छा, ये डांट कहाँ से आई? डांट कहाँ से आई? उस वर्दी से, उस पावर से जो उनको मिला था। डांट कर पूछा, किसकी गाड़ियां हैं? थोड़ी देर तक सन्नाटा रहा। आदमियों में कुछ कानाफूसी हुई। तब आगे वाले ने कहा, पंडित अलोपीदीन की। कौन पंडित अलोपीदीन? दातागंज के। मुंशी वंशीधर चौके। पंडित अलोपीदीन इस इलाके के सबसे प्रतिष्ठित जमींदार थे। लाखों रुपए का लेन देन करते थे।
इधर छोटे से बड़े ऐसे कौन थे जो उनके ऋणी न हों। व्यापार भी बड़ा लंबा चौड़ा था, बड़े चलते पुर्जे आदमी थे। अंग्रेज अक्सर उनके इलाके में शिकार खेलने आते और उनके मेहमान होते। 12 मास सदाव्रत चलता था। सदाव्रत का मतलब यहाँ पर है खूब खान पान मौज मस्ती। सदाव्रत बड़ी अच्छी चीज़ होती है, लेकिन यहाँ पर इसका उपयोग जो है व्यंग्यात्मक रूप में हुआ है। मुंशी जी ने पूछा, गाड़ियाँ कहाँ जाएंगी? उत्तर मिला, कानपुर। लेकिन इस प्रश्न पर कि इनमें क्या है, सन्नाटा छा गया। दारोगा साहब का संदेह और भी चढ़ा। कुछ देर तक उत्तर की बाट देखकर वह जोर से बोले, क्या गूंगे हो गए हो? हम पूछते हैं इनमें क्या लदा है। जब इस बार भी कोई उत्तर न मिला तो उन्होंने घोड़े को एक गाड़ी से मिलाकर बोरे को टटोला। भ्रम दूर हो गया था। यह नमक के ढेले थे। पंडित आलोपी दिन अपने सजीले रथ पर सवार कुछ सोते कुछ जागते चले आते थे। अचानक कई गाड़ी वालों ने घबराए हुए आकर जगाया और बोले, महाराज, दारोगा ने गाड़ियां रोक दी हैं और घाट पर खड़े आपको बुलाते हैं। पंडित आलोपी दिन का लक्ष्मी जी पर अखंड विश्वास था। वह कहा करते थे कि संसार का कहना ही क्या, स्वर्ग में भी लक्ष्मी का ही राज्य है। उनका यह कहना यथार्थ ही था। न्याय और नीति सब लक्ष्मी के ही खिलौने हैं। इन्हें वह जैसी चाहती ही न चाहती। देखिए, ध्यान दीजिए, न्याय और नीति के नाम पर प्रेमचंद्र ने सीधे न्यायपालिका और जो विधायिका है, यानी संसद, कानून बनाने वाले लोग, सबको जो है कटघरे में खड़ा कर दिया है। लेटे ही लेटे गर्व से बोले, चलो हम आते हैं। यह कहकर पंडित जी ने बड़ी निश्चिंता के से पान के बीड़े लगाकर खाए। फिर लिहाफ ओढ़े हुए दारोगा के पास आकर बोले, ध्यान दीजिए, प्रणाम नहीं कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं? बाबूजी आशीर्वाद। भाई पंडित जी है ना। बाबूजी आशीर्वाद। कहिए, हमसे ऐसा कौन सा अपराध हुआ कि गाड़ियां रोक दी गई? हम ब्राह्मणों पर तो आपकी कृपा दृष्टि रहनी चाहिए। वंशीधर रुखाई से बोले, सरकारी हुक्म। पंडित आलोपी दिन ने हंस कर कहा, हम सरकारी हुक्म को नहीं जानते और न सरकार को। हमारे सरकार तो आप ही हैं। इसी तरह से बात जो है, बात को लच्छेदार बना करके लोग अपना काम निकलवाते हैं। हमारा और आपका तो घर का मामला है, हम कभी आपसे बाहर हो सकते हैं? आपने व्यर्थ का कष्ट उठाया। यह हो नहीं सकता कि इधर से जाएं और इस बाट के देवता को भेंट न चढ़ावें, मतलब आपको घूस न दें। यह हो नहीं सकता कि इधर से जाएं और इस बाट के देवता को भेंट न चढ़ावें। मैं तो आपकी सेवा में स्वयं ही आ रहा था, जबकि क्या कर रहा था? वो सो रहा था, है ना। वंशीधर पर ऐश्वर्य की मोहिनी वंशी का कुछ प्रभाव न पड़ा। ईमानदारी की नई उमंग थी। मतलब पिताजी की बात काम नहीं की, इसका मतलब अभी तक, आगे हो सकता है काम करे। ईमानदारी की नई उमंग थी। कड़क कर बोले, हम उन नमक हरामों में नहीं हैं जो कौड़ियों पर अपना ईमान बेचते फिरते हैं। आप इस समय हिरासत में हैं। आपके कायदे आपको कायदे के अनुसार, आपका कायदे के अनुसार चालान होगा, जो चालान काटा जाता है। कायदा यानी नियम के अनुसार, रूल के मुताबिक। बस मुझे अधिक बातों की फुर्सत नहीं है। जमादार बदलो सिंह, तुम इन्हें हिरासत में ले चलो, मैं हुक्म देता हूं। पंडित आलोपी दिन स्तंभित हो गए। गाड़ी वालों में हलचल मच गई। पंडित जी के जीवन में कदाचित यह पहला ही अवसर था कि पंडित को ऐसी कठोर बातें सुननी पड़ी। बदलू सिंह आगे बढ़ा, किंतु रोब के मारे यह साहस न हुआ कि उनका हाथ पकड़ सके। पंडित जी ने धर्म को धन का ऐसा निरादर करते कभी न देखा था। विचार किया कि यह अभी उदंड लड़का है, माया मोल के जाल में अभी नहीं पड़ा, अल्हड़ है, झिझकता है। बहुत दीन भाव से बोले,
बाबू साहब ऐसा ना कीजिए, हम मिट जाएंगे, इज्जत धूल में मिल जाएगी। हमारा अपमान करने से आपके हाथ क्या आएगा? हम किसी तरह आपसे बाहर थोड़े ही हैं। देखिए ये बात बार आ रहा है कि हम आपसे बाहर थोड़े ही हैं। वंशीधर ने कठोर स्वर में कहा, हम ऐसी बातें नहीं सुनना चाहते। अलोपीदीन ने जिस सहारे को चट्टान समझ रखा था वह पैरों के नीचे खिसकता हुआ मालूम हुआ। सहारा मतलब पैसे का सहारा, क्योंकि पैसा काम नहीं आ रहा। स्वाभिमान और धन ऐश्वर्य को कड़ी चोट लगी, किंतु अभी तक धन की सांख्यिक शक्ति का पूरा भरोसा था। अपने मुख्तार से बोले, लाला जी 1000 के नोट बाबू साहब को भेंट करो, आप इस समय भूखे सिंह हो रहे हैं। 1000 की बात आई। जब वंशीधर ने सुना तो गर्म हो गए। वंशीधर ने गर्म होकर कहा, 1000 नहीं 1,00,000 भी मुझे सच्चे मार्ग से हटा नहीं सकते। धर्म की इस बुद्धिहीन दृढ़ता और देव दुर्लभ त्याग पर मन बहुत झुंझुलाया। देव दुर्लभ मतलब जो देवताओं में भी न पाया जाए, दुर्लभ का मतलब जिसका पाना मुश्किल हो। धर्म की इस बुद्धिहीन दृढ़ता और देव दुर्लभ त्याग पर मन बहुत झुंझुलाया। अब दोनों शक्तियों में संग्राम होने लगा। धन ने उछल उछल कर आक्रमण करने शुरू किए। 1 से 5, 5 से 10, 10 से 15 और 15 से 20,000 तक नौबत पहुंची, किंतु धर्म अलौकिक वीरता के साथ इस बहुसंख्यक सेना के सम्मुख अकेला पर्वत की भांति अटल अविचलित खड़ा था। मतलब 20,000 तक पहुंचे थे। वो तो शुरू में बोल दिया था कि 1000 नहीं 1,00,000 भी, लेकिन देखिए आगे क्या होता है। जब 20,000 पर भी बात नहीं बनी, अलोपीदीन निराश होकर बोले, अब इससे अधिक मेरा साहस नहीं, आगे आपका अधिकार है। वंशीधर ने अपने जमादार को ललकारा। बदलू सिंह मन में दारोगा जी को गालियां देता हुआ पंडित अलोपीदीन की ओर बढ़ा। क्यों गालियां दिया? क्योंकि कुछ कमाए होते तो कुछ उसको भी मिला होता। पंडित जी घबरा कर 2-3 कदम पीछे हट गए। अत्यंत दीनता से बोले, बाबू साहब ईश्वर के लिए मुझ पर दया कीजिए, मैं 25,000 पर निपटारा करने को तैयार हूं। असंभव बात है। 30,000 पर किसी तरह भी संभव नहीं। क्या 40,000 पर भी नहीं? 40,000 नहीं 40 लाख पर भी, तो 40 लाख पर भी असंभव है। बदलो सिंह, इस आदमी को अभी हिरासत में ले लो। अब मैं एक शब्द भी नहीं सुनना चाहता। धर्म ने धन को पैरों तले कुचल डाला। अलोपीदीन ने एक रिष्ट पुष्ट मनुष्य को हथकड़ियां लिए हुए अपनी तरफ आते देखा। चारों ओर निराशा और कातर दृष्टि से देखने लगे। इसके बाद मूर्छित होकर गिर पड़े। दुनिया सोती थी पर दुनिया की जीभ जागती थी। सवेरे देखिए तो बालक वृद्ध सब के मुंह से यही बात सुनाई देती थी। जिसे देखिए वही पंडित जी के इस व्यवहार पर टीका टिप्पणी कर रहा था। निंदा की बौछारें हो रही थीं। मानो संसार से अब पापी का पाप कट गया। पानी को दूध के नाम से बेचने वाला ग्वाला, कल्पित रोजनामचे भरने वाले अधिकारी वर्ग, रोजनामचा भरने वाले जो फॉर्मेलिटी पूरा करते हैं अधिकारी लोग, रेल में बिना टिकट सफ़र करने वाले बाबू लोग, जाली दस्तावेज बनाने वाले सेठ और साहूकार, यह सब के सब देवताओं की भांति गर्दनें चला रहे थे। जब दूसरे दिन पंडित अलोपीदीन अभियुक्त होकर कांस्टेबलों के साथ हाथों में हथकड़ियां, हृदय में ग्लानि और क्षोभ भरे लज्जा से गर्दन झुकाए अदालत की तरफ चले तो सारे शहर में हलचल मच गई। मेलों में कदाचित आंखें इतनी व्यग्र न होती होंगी। भीड़ के मारे छत और दीवार में कोई भेद न रहा। किंतु अदालत में पहुंचने की देर थी। पंडित अलोपीदीन इस अगाध वन के सिंह थे।
अधिकारी वर्ग उनके भक्त, अमले उनके सेवक, वकील मुख्तार उनके आज्ञा पालक, क्योंकि सबको पैसा खिलाया था, और अर्दली, चपरासी तथा चौकीदार तो उनके बिना मोल के गुलाम थे। उन्हें देखते ही लोग चारों तरफ से दौड़े। सभी लोग विस्मित हो रहे थे, इसलिए नहीं कि अलोपीदीन ने क्यों यह कर्म किया, बल्कि इसलिए कि वह कानून के पंजे में कैसे है। ऐसा मनुष्य जिसके असाध्य साधन करने वाला धन और अनन्य वाचालता हो, वह क्यों कानून के पंजे में आए। प्रत्येक मनुष्य उनसे सहानुभूति प्रकट करता था। बड़ी तत्परता से इस आक्रमण को रोकने के निमित्त वकीलों की एक सेना तैयार हो गई। न्याय के मैदान में धर्म और धन युद्ध ठन गया। वंशीधर चुपचाप खड़े थे। उनके पास सत्य के सिवा न कोई बल था, न स्पष्ट भाषण के अतिरिक्त कोई शस्त्र। गवाह थे, किंतु लोभ से डामाडोल, यानी प्रूफ भी नहीं कर पाएंगे वो। यहाँ तक कि मुंशी जी को न्याय भी अपनी ओर से कुछ खींचा हुआ दिख पड़ता था। वह न्याय का दरबार था, परंतु उसके कर्मचारियों पर पक्षपात का नशा छाया हुआ था। किंतु पक्षपात और न्याय का क्या मेल। जहाँ पक्षपात हो वहाँ न्याय की कल्पना भी नहीं की जा सकती। मुकदमा शीघ्र ही समाप्त हो गया। डिप्टी मजिस्ट्रेट ने अपनी तजवीज़ में लिखा, पंडित अलोपीदीन के विरुद्ध दिए गए प्रमाण निर्मूल और भ्रमात्मक हैं। वह एक बड़े भारी आदमी हैं। यह बात कल्पना के बाहर है कि उन्होंने थोड़े लाभ के लिए ऐसा दुस्साहस किया हो। यद्यपि नमक के दारोगा मुंशी वंशीधर का अधिक दोष नहीं, लेकिन यह बड़े खेद की बात है कि उनकी उदंडता और विचारहीनता के कारण एक भले मानुस को कष्ट झेलना पड़ा। हम प्रसन्न हैं कि वह अपने काम में सजग और सचेत रहता है, किंतु नमक से महकमे को बढ़ी हुई नमक हलाली ने उसके विवेक और बुद्धि को भ्रष्ट कर दिया। भविष्य में उसे होशियार रहना चाहिए। देखिए, तो ये ईमानदारी से काम करने का परिणाम मिला वंशीधर को। उनको न्यायालय ने ताकीद कर दी कि बेटा होश में रह के काम किया करो। वकीलों ने यह फैसला सुना और उछल पड़े। पंडित अलोपीदीन मुस्कुराते हुए बाहर निकले। स्वजन बांधवों ने रुपयों की लूट की। उदारता का सागर उमड़ पड़ा। उसकी लहरों ने अदालत की नींव तक हिला दी। जब वंशीधर बाहर निकले तो चारों ओर से उनके ऊपर व्यंग्य बाणों की वर्षा होने लगी। चपरासियों ने झुक झुक कर सलाम किए, किंतु इस समय एक एक कटु वाक्य, एक एक संकेत उनकी गर्वाग्नि को प्रज्वलित कर रहा था। कदाचित उस मुकदमे में सफल होकर वह इस तरह अकड़ते हुए न चलते। आज उन्हें संसार का एक खेदजनक विचित्र अनुभव हुआ। न्याय और विद्वता, लंबी चौड़ी उपाधियाँ, बड़ी बड़ी दाढ़ियाँ और ढीले चोंगे एक भी सच्चे आदर के पात्र नहीं हैं। मतलब अब देखिए, समझ में आ गया उनको कि इस परिस्थिति में आकर के ऐसे लोगों के साथ रहना और न्याय की उम्मीद करना फिजूल है। वंशीधर ने धन से बैर मोल लिया था, उसका मूल्य चुकाना अनिवार्य था। कठिनता से एक सप्ताह बीता होगा कि मुअत्तली का परवाना आ पहुंचा। मुअत्तली समझ रहे हैं, उनको मुअत्तल कर दिया गया, यानी नौकरी से हटा दिया गया शायद, या उसको क्या बोलेंगे, कुछ समय के लिए जो सस्पेंड होते हैं लोग। कार्यपरायणता का दंड मिला। बेचारे भग्न हृदय, भग्न मतलब टूटा हुआ, शोक और खेद से व्यथित घर को चले। बूढ़े मुंशी जी तो पहले ही से कुड़बुड़ा रहे थे कि चलते चलते इस लड़के को समझाया था, लेकिन इसने एक न सुनी, सब मनमानी करता है। हम तो कलवार और कसाई के तगादे सहें, बुढ़ापे में भगत बनकर बैठें और वहां बस वही सुखी तनख्वाह। हमने भी तो नौकरी की है और कोई ओहदेदार नहीं थे, लेकिन काम किया, दिल खोल कर किया, और आप ईमानदार बनने चले हैं। घर में चाहे अंधेरा हो, मस्जिद में अवश्य दिया जलाएंगे। खेद ऐसी समझ पर, पढ़ना लिखना सब अखारत गया।
इसके थोड़े ही दिनों बाद मुंशी वंशीधर इस दुरावस्था में घर पहुंचे और बूढ़े पिताजी ने समाचार सुना तो सिर पीट लिया। बोले, जी चाहता है कि तुम्हारा और अपना सिर फोड़ लूं। बहुत देर तक पछता पछता कर हाथ मलते रहे। क्रोध में कुछ कठोर बातें भी कहीं, और यदि वंशीधर वहां से टल न जाते तो अवश्य ही यह क्रोध विकट रूप धारण करता। वृद्धा माता को भी दुख हुआ। जगन्नाथ और रामेश्वर की यात्रा की कामनाएं मिट्टी में मिल गईं। पत्नी ने तो कई दिन तक सीधे मुंह से बात भी नहीं की। देखिए, ये होता है जब सच्चाई सामने आती है तो बहुत कम लोगों का साथ मिल पाता है। वंशीधर के साथ जो हो रहा है, इससे मुझे रत्नाकर की याद आ गई। रत्नाकर जो डाकू था, डकैती का काम करता था। जब मुनियों से मुलाकात हुई तो मुनियों ने पूछा कि चलो ठीक है, कर रहे हो, लेकिन ये बताओ, जो ये तुम कर्म कर रहे हो, कर्म तो ठीक नहीं है। तो बोला, बीवी बच्चों के लिए करता हूँ। तो बोले कि पता करो कि जो तुम ये कर्म कर रहे हो, क्या तुम्हारी बीवी तुम्हारे बच्चे इसमें भागीदार होंगे? बोला, क्यों नहीं होंगे? तो बोले, जाओ पूछ करके आओ। तो गया पूछने, बताया तो पत्नी बोली कि तुम्हारी जिम्मेदारी है मेरा भरण पोषण करना, व्यवस्था करना, तुम करो, चाहे जैसे करो, उसमें भागीदार मैं क्यों बनूं? और लोगों ने भी वैसा ही जवाब दिया। तब रत्नाकर को समझ में आ गया कि बाप रे, जेकरा खातिर अलगा भइली उहे कहे चोरवा, नहीं, जेकरा खातिर चोरी कैली उहे कहे चोरवा। दूसरा जो है कहावत वो है कि जेकरा खातिर अलगा भइली उहे मिल बखरा। लेकिन ये लागू नहीं होता है यहाँ। उंगलीधर इन्हीं को कहा जाता है। उंगलीधर नहीं, अंगुली माल। अंगुली माल दूसरे थे। अच्छा। रत्नाकर जो है जब वापस आए तो फिर वही रत्नाकर पैरों में गिर गए ऋषि मुनियों के और कहे कि प्रभु उद्धार करिए मेरा, मैं समझ गया हूँ माया कैसे काम करती है। तो उन लोगों ने कहा, कोई बात नहीं, राम राम कहो। तो उनके मुंह से राम नहीं निकला। तो बोले, कोई बात नहीं, मरा मरा करो, मरा मरा लगातार करोगे अपने आप मरा 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 आ जाएगा। तो फिर वही रत्नाकर मरा मरा के उच्चारण से वाल्मीकि बन गए। ये वाल्मीकि की कहानी है, महर्षि वाल्मीकि। तो सोचिए, अगर पत्नी समझदार होती तो सपोर्ट की होती कि आपकी इस स्थिति में मैं आपके साथ हूं, लेकिन पत्नी ने कई दिन तक सीधे मुंह से बात भी नहीं की। इस प्रकार एक सप्ताह बीत गया। संध्या का समय था। बूढ़े मुंशी जी बैठे राम नाम की माला जप रहे थे। इसी समय उनके द्वार पर सजा हुआ रथ आकर रुका। हरे और गुलाबी पर्दे, पछाहिए बैलों की जोड़ी, उनकी गर्दनों में नीले धागे, सींगे पीतल से जड़ी हुई, कई नौकर लाठियां कंधों पर रखे साथ थे। मुंशी जी अगवानी को दौड़े। देखा तो पंडित अलोपीदीन हैं। झुक कर दंडवत की और चल्लो चप्पों की बातें करने लगे। हमारा भाग्य उदय हुआ जो आपके चरणस्थ द्वार पर आए। आप हमारे पूज्य देवता हैं, आपको कौन सा मुंह दिखावें। मुंह में तो कालिख लगी हुई है, किंतु क्या करें, लड़का अभागा कपूत है, नहीं तो आपसे क्यों मुंह छिपाना पड़ता। और देखो क्या बोल रहे हैं पिताजी, ईश्वर निसंतान चाहे रखे पर ऐसी संतान न दे। अलोपीदीन ने कहा, नहीं भाई साहब, ऐसा न कहिए। मुंशी जी ने चकित होकर कहा, ऐसी संतान को और क्या कहूं। अलोपीदीन ने वात्सल्यपूर्ण स्वर में कहा, कुल तिलक और पुरुषों की कीर्ति उज्जवल करने वाले
संसार में ऐसे कितने धर्मपरायण मनुष्य हैं जो धर्म पर अपना सब कुछ अर्पण कर सकें। पंडित आलोपीदीन ने वंशीधर से कहा, दारोगा जी, इसे खुशामत न समझिए। खुशामत करने के लिए मुझे इतना कष्ट उठाने की जरूरत न थी। उस रात को आपने अपने अधिकार बल से मुझे अपनी हिरासत में लिया था, किंतु आज मैं स्वेच्छा से आपकी हिरासत में आया हूँ। मैंने हजारों रईस और अमीर देखे, हजारों उच्च पदाधिकारियों से काम पड़ा, किंतु मुझे परास्त किया तो आपने। मैंने सबको अपना और अपने धन का गुलाम बनाकर छोड़ दिया। मुझे आज्ञा दीजिए कि आपसे कुछ विनय करूं। वंशीधर ने आलोपीदीन को आते देखा तो उठकर सत्कार किया, किंतु स्वाभिमान सहित। समझ गए कि यह महाशय मुझे लज्जित करने और जलाने आए हैं। क्षमा प्रार्थना की चेष्टा नहीं की, वरन उन्हें अपने पिता की यह ठकुर सुहाती की बात असह्य प्रतीत हुई। पर पंडित जी की बातें सुनी तो मन की मैल मिट गई। पंडित जी की ओर उड़ती हुई दृष्टि से देखा। सद्भाव झलक रहा था। गर्व ने लज्जा के सामने सिर झुका दिया। शर्माते हुए बोले, यह आपकी उदारता है जो ऐसा कहते हैं। मुझसे जो कुछ अविनय हुई है उसे क्षमा कीजिए। मैं धर्म की बेड़ी में जकड़ा हुआ था, नहीं तो वैसे मैं आपका दास हूँ। जो आज्ञा होगी वह मेरे सिर माथे पर। आलोपीदीन ने विनीत भाव से कहा, नदी तट पर आपने मेरी प्रार्थना नहीं स्वीकार की थी, किंतु आज स्वीकार करनी पड़ेगी। वंशीधर बोले, मैं किस योग्य हूं, किंतु जो कुछ सेवा मुझसे हो सकती है उसमें त्रुटि न होगी। आलोपीदीन ने एक स्टाम्प लगा हुआ पत्र निकाला और उसे वंशीधर के सामने रख कर बोले, इस पद को स्वीकार कीजिए और अपने हस्ताक्षर कीजिए। मैं ब्राह्मण हूं, जब तक यह सवाल पूरा न कीजिएगा द्वार से न हटूंगा। मुंशी वंशीधर ने उस कागज को पढ़ा तो कृतज्ञता से आंखों में आंसू भर आए। पंडित आलोपीदीन ने उनको अपनी सारी जायदाद का स्थायी मैनेजर नियत किया था। 6,000 वार्षिक वेतन के अतिरिक्त रोजाना खर्च अलग, सवारी के लिए घोड़ा, रहने को बंगला, नौकर चाकर मुफ्त। कंपित स्वर में बोले, पंडित जी, मुझ में इतनी सामर्थ्य नहीं है कि आपकी उदारता की प्रशंसा कर सकूं, किंतु ऐसे उच्च पद के योग्य नहीं हूं। आलोपीदीन हंसकर बोले, मुझे इस समय एक अयोग्य मनुष्य की ही जरूरत है। वंशीधर ने गंभीर भाव से कहा, यूं मैं आपका दास हूं, आप जैसे कीर्तिवान सज्जन पुरुष की सेवा करना मेरे लिए सौभाग्य की बात है, किंतु मुझ में न विद्या है, न बुद्धि, न वह स्वभाव जो इन त्रुटियों की पूर्ति कर देता है। ऐसे महान कार्य के लिए एक बड़े मर्मज्ञ अनुभवी मनुष्य की जरूरत है। आलोपीदीन ने कलमदान से कलम निकाली और उसे वंशीधर के हाथ में देकर बोले, न मुझे विद्वत्ता की चाह है, न अनुभव की, न मर्मज्ञता की, न कार्यकुशलता की। इन गुणों के महत्व का परिचय खूब पा चुका हूँ। अब सौभाग्य और सुअवसर ने मुझे वह मोती दे दिया है जिसके सामने योग्यता और विद्वत्ता की चमक फीकी पड़ जाती है। यह कलम लीजिए, अधिक सोच विचार न कीजिए, दस्तखत कर दीजिए। परमात्मा से यही प्रार्थना है कि वह आपको सदैव वही नदी के किनारे वाला बेमुरौवत, उदंड, कठोर परंतु धर्मनिष्ठ दरोगा बनाए रखे। वंशीधर की आंखें डबडबा आईं। हृदय के संकुचित पात्र में इतना एहसास न समा सका। एक बार फिर पंडित जी की ओर भक्ति और श्रद्धा की दृष्टि से देखा और कांपते हुए हाथ से मैनेजरी पर हस्ताक्षर कर दिए। आलोपीदीन ने प्रफुल्लित होकर उन्हें गले लगा लिया। तो इस कहानी में तो खैर आपको ये पता चल गया कि सत्य कुछ समय के लिए परेशान हो सकता है, पराजित नहीं। हालांकि हमेशा ऐसा नहीं होता, लेकिन ये दिखाया है कि कई बार अगर आप अपने कर्तव्य पर अडिग रहें, अपना काम ढंग से करें, तो कई बार आपके दुश्मन भी आपके मुरीद हो जाते हैं। जैसे राणा प्रताप के मुरीद हो गए थे अकबर।